गुड मॉर्निंग। यस बेटा, चलिए नाउ टुडे इज द टर्न ऑफ द pronoun exercise completing. Yesterday I also complete one exercise A and said, right, the remaining part which are not completed, I am going to tell you the exercise B, pronoun, right? See here, if you have available books you can see there, otherwise see. Topic pronoun, right? एक्सरसाइज आपका बी है, हमने कल ए करा दिया था, राइट? यस बेटा, टेल मी दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम विच द एक्सरसाइज आई सेंड यस्टरडे इन द प्रोनाउन एक्सरसाइज ए. हेलो यस सर। बेटा, कोई प्रॉब्लम आई थी आपके लिए? नो सर। चलिए ठीक है, आज हम भी देखते हैं, एक और बार करा दीजिए। एक बार और बार, चलिए. किताब के चक्कर में दिक्कत आ रही है बेटा, और कोई दिक्कत नहीं है. सर यस बेटा, 1 सेकेंड बेटा प्लीज. चलो बेटा, सी ईयर, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि आप ए वाले को जो है बुक के अभाव में दिक्कत आ रही है, आई अवेलेबल द ओनली फोन व्हाट यू हैव सेंड यस्टरडे, तो आई एम गोइंग टू टेल फ्रॉम दैट हेल्प. इसमें पहला एक्सरसाइज ए दिया गया था, ए का डिमांड करे सी ईयर. जैसे आपको ए दिया गया है, इसमें लिखा है अंडरलाइन प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. अंडरलाइन द pronoun in the following sentences, और उसके बाद आपको दिया गया है कि एंड राइट डियर काइंड, एंड राइट डियर काइंड. ध्यान दीजिएगा, WRIT, राइट डियर काइंड. अब इसमें करना क्या है कि एक तो सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है, एंड जस्ट आफ्टर टेल डियर काइंड्स. पहली आपको सेंटेंस दी गई है, लिसन हियर. जैसे आपको फर्स्ट दिया गया अनिल लाइक्स हर वेरी मच, यहां पे आपको दिया गया अनिल लाइक्स हर वेरी मच. वेरी सर हर प्रोनाउन है. हेलो बेटा, तो इसमें आपको करना है कि आगे फर्स्ट अलाउ फाइंड यानी रिकॉग्नाइज, इसके में कौन सा वर्ड जो है आपका प्रोनाउन है. तो हर इज क्या चीज? प्रोनाउन, राइट. ये हर हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन. हमने अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन करना था. एंड आल्सो टेल दैट व्हिच टाइप दिस हर प्रोनाउन. तो ये आपका जो है पर्सनल प्रोनाउन में आएगा. आपने देखा होगा सी, हर, हर्स. तो लाइक दिस आल्सो क्या जी? पर्सनल प्रोनाउन. यहाँ पे लिखेंगे पर्सनल और उसके बाद आपका प्रोनाउन हो जाएगा. एनी डाउट? सर हाँ, इसी तरीके से आपका सेकेंड नंबर दिया गया है.
जैसे वी आर ऑल इंडियन, यहां पे लिखा वी आर ऑल इंडियन, तो यहां पे जो आपको दिया गया इंडियन, इसमें आपको देखना है कि विच वर्ड कॉल द प्रोनाउन। तो इसमें देख सकते हैं वी जो दिया गया है, दिस इज द प्रोनाउन, अंडरलाइन कर दिया आपने। काइंड्स बताना है, तो ये भी आपका पर्सनल प्रोनाउन में आपने पढ़ा होगा, आई वी यू ही सी इट दे, तो उसी में से आपका वी दिया गया फर्स्ट पर्सन है, यानी पर्सनल। और उसके बाद आपका प्रोनाउन हो जाएगा शॉर्ट में, समझ लीजिए। कोई डाउट आपके लिए? No, sir. यस, लाइक दिस आल्सो थर्ड। अब इसमें थर्ड देखिएगा, हैव यू इवर गॉन टू अ जू, इसमें दिया गया हैव यू इवर गॉन टू, आपका जू दिया गया, राइट। इन दिस सेंटेंस यू हैव आल्सो फाइंड आउट दैट व्हिच वर्ड इज द प्रोनाउन, आल्सो यू कैन सी हियर यू, राइट, एंड ही इज आल्सो पर्सनल प्रोनाउन आपका हो जाएगा। तो एक डाउट आपके लिए? नो सर। चलिए, तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको पूरा करना है। आई हैव ऑलरेडी सेंड यू दिस एक्सरसाइज स्टरडे इवनिंग। कोई डाउट आपके लिए? No, sir. तो चलिए अगले एक्सरसाइज पे चलें। यस सर। Yes. चलिए, यस बेटा। सब नीचे का बच्चा है 70 और नीचे का आपका कौन सा बचा हुआ, 16 और 17? नो सर, कुछ 67 नहीं बचा है। यस बेटा। कुछ नहीं बचा है। 20, 18 का बचा, चलिए उसको देख लीजिए, 18 को देख लीजिए, डोंट माइंड, बता देता हूँ। सर 17 से 20 तक। 70 से 20 इसमें तो आपका कितना दिया, 16 दिया है बेटा, 17 बल्कि हो सकता है नेक्स्ट पेज पे आया होगा। चलिए डोंट माइंड, बता देता हूं, डोंट, जस्ट वेट। तो देखिए इसमें आपको 16 नंबर पे दिया है दिस इज द गर्ल, ये दिया है दिस इज गर्ल, दिस इज, इसमें इज भी दिया है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, लिसन प्लीज। दिस इज द गर्ल, और उसके बाद Whose दिया brother? हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर, हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए इसमें आपको देखना क्या है कि व्हिच वर्ड कॉल यू, क्या चीज बोलिए? सर हुज को अंडरलाइन करेंगे। यस, इसके अलावा हम एक ही नहीं, हमें और भी अगर इसमें आपको लगते हैं तो आपको इंडिकेशन कर सकते हैं। देखिए ये जो दिस दिया है, दिस, ध्यान दीजिएगा, दिस इज आल्सो प्रोनाउन, दिस इज आल्सो प्रोनाउन, अंडरलाइन आपने कर दिया। और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये आपको संकेत कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमांस्ट्रेटिव, शायद आपने पढ़ा होगा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड आल्सो हियर हुज, हुज इज आल्सो प्रोनाउन, एंड दिस प्रोनाउन इज कॉल्ड द रिलेटिव। रीजन क्या है कि हुज इज आल्सो डिस्क्राइबिंग, नॉट डिस्क्राइबिंग बट आल्सो कनेक्टेड द रिलेशन ऑफ द गर्ल, इस गर्ल से जो अपना रिलेशन शो कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। यस, रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। जरा ये बताइए, हम आपने कोई बच्चे ने बताया था कि हुज आपका रिलेटिव प्रोनाउन, वेरी गुड, योर आंसर इज 100% करेक्ट। लेकिन हमने आपको दिस के बारे में ही बताया है कि दिस इज आल्सो डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। यस बेटा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में एक ही प्रोनाउन आएगा, इट में बी पॉसिबल मोर देन वन, राइट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपको दिया गया फिर 17 नंबर आपका आएगा, सी हियर 17, ये 16 था। दैट इज द वॉच, ध्यान दीजिएगा, दैट इज द वॉच, यस, वॉच
and just after which I bought yesterday. Which I हाँ bought yesterday. YESTERDAY. yesterday ध्यान दीजिएगा। तो इन दिस सेंटेंस आप देख सकते हैं दैट इज आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटिव। रीजन क्या है, यह संकेत करा, राइट। तो ये आपका हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव। एंड जस्ट आफ्टर हियर विच इज आल्सो शोइंग द रिलेशन, राइट। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यू कैन से रिलेटिव एज वेल एज दैट इज द डिमॉन्स्ट्रेटिव। और कोई डाउट बेटा? चलिए नेक्स्ट पेज पे आप कर रहे थे, तो नेक्स्ट पेज का बेटा किताब के चक्कर में दिक्कत आ रही, राइट। Yes, sir. अब इसके बाद आपको बताना था अब इस तरीके से टाइम बहुत लगेगा, टाइम खराब बहुत हो रहा है बेटा। सर क्वेश्चन बोले क्वेश्चन बोलेंगे तो बताइए कितना बोलेंगे, दिक्कत ये आ रही है ना। चलिए इसके बाद आपका टॉपिक कौन सा है, टॉपिक बताओ जो टीच करते हैं। बुक का मैं रिकमेंड करूंगा बेटा, अब क्या करें, मजबूरी है। इसके बाद और कौन सा टॉपिक आ रहा है आपका? बेटा बी में आपको दिया गया सप्लाई द सुटेबल प्रोनाउन टू ईच ब्लैंक फ्रॉम द हेल्प, ये दिया है ना। हेलो यस सर, यस सर यही दिया सप्लाई। चलिए तो ठीक है, इसको आप देखते हैं, राइट। देखिए इसमें बी में आपको दिया गया है कि सप्लाई द प्रोनाउन। इसमें बच्चों ने भेजा लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट बुक इज कंपल्सरी फॉर टीचिंग बेटा। चलिए देखिए इसमें दिया है सप्लाई, इसमें वर्ड आपको दिए गए, ध्यान दीजिएगा। इसमें वर्ड आपको दिया गया व्हाट, WHAT व्हाट, जस्ट आफ्टर दैट। फिर आपको दिया गया है जस्ट विच, WHICH, दिस, THIS दिस, योर्स, YOURS योर्स, और OURSELBES आवर सेल्व्स, राइट। अब फर्स्ट अलाप आई एम गोइंग टू राइट हियर द सेंटेंसेस, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर ही गॉट, ही डिजायर्ड। वन में बेटा ही गॉट स्पेस, he got, he desired, so he got dash DESIRED desired, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको सटीक करना है, पहले सके पहले इसको लिखने दीजिए, राइट। आगे लिखा इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज STRAIGST स्ट्रेट लेन, LANE लेन, और जस्ट आफ्टर स्पेस हैज टू टर्न, हैज टू TURNS टर्न्स। थर्ड नंबर दिया है इज दिस द मैन, इज दिस द मैन। सर हम लोग क्वेश्चन बोले हैं। 1 सेकेंड बेटा, चलिए यही 3 देख लीजिए, उसके बाद आप बोलते रहेंगे। You sent
एंड जस्ट आफ्टर का फार दिया गया। चलिए 3 में देखिए आप, इसमें आपको सटीक भरना है कि क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। ही गाट, अब इसके What हिसाब he से, आपके deserved. हिसाब से क्या हो सकता है, टेल मी। वह That. पाया, That. यस That. बिल्कुल, दैट हो सकता है। इसका मीनिंग आएगा कि ही गाट दैट ही डिजायर्ड, वह चीज पाया जो उसकी क्या थी, डिजायर्ड मीन्स इच्छा थी। बिल्कुल सटीक आपने कहा, दैट आ जाएगा। वेरी गुड, THAT, दैट। एनी डाउट? No, sir. इसका सेंस जरूर निकालना है, What हो गया? सेंस नहीं निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, अंदाज पे करेंगे तो। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट नंबर आपको इसमें आ रहा है, जैसे दिया इट इज अ स्टेट लेन, या सीधी लेन है, गली है। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, व्हाट, दैट, विच, दिस, योर्स। इसमें विच आएगा। रीजन क्या है कि यह जो है एक तो नॉन लिविंग थिंग्स है, और दूसरी बात आपको जो है सिलेक्शन शो कर रहा है। सिलेक्शन ये कर रहा है कि आपको यही एक सीधी गली है, रास्ता है, जो क्या करेगी, हाई टू टर्न, जो मोड़ देगी। तो यहाँ पे आपका विच ही बेटर रहेगा, WHICH, राइट। तो मीनिंग जरूर निकालिए। नेक्स्ट नंबर दिया है कि ईट दिस द मैन, man इट इज दिस द मैन यू सेंड फार। तो इसमें क्या हो सकता है, Home. इसमें वर्ड आपका हुम दिया होगा। हाँ, इसमें छूटा हुआ है बेटा, इसमें आपका हुम हमने नहीं लिखा, इसमें दिया हुआ हुम, और इसके बाद दिया गया था आपका देम, सेल्फ। तो इसमें जो है आपको हुम ही आएगा, राइट। इट इज दिस द मैन हुम यू सेंड फार। हुम मीन्स जिसने, ये WHOM दिया गया है। इसका मतलब ध्यान से मीनिंग जरूर निकालो, इससे आपका जो डाउट होगा क्लियर होगा। इज दिस द मैन, क्या यही मैन है, क्या यही व्यक्ति है, हुम जिसने, यू सेंट फॉर, आपको भेजा था। तो हुम ही आएगा, दूसरा इसमें कोई भी वर्ड नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको भरना होगा। और देख लीजिएगा, 4th नंबर दिया गया, इसमें 3rd था। यहाँ पे लिखना इसलिए जरूरी है बेटा कि इट मे बी पॉसिबल दैट देयर आर स्टूडेंट हु हैड नॉट अवेलेबल द बुक्स, तो दिस इज द रीजन दैट इट इज कंपल्सरी टू राइट हियर, राइट। जिनके पास बुक है वो तो देख सकते नहीं है, Yes, तो बेटा sir. मजबूरी है, राइट। आगे वीडियो दिया नोट वी मस्ट प्रोटेक्ट, इसमें लिखा गया है वी मस्ट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट, और उसके बाद स्पेस दिया गया है फ्रॉम द हार्मफुल डिजीज। ये दिया गया है फ्रॉम द हार्मफुल डिजीज दिया गया है इसमें, DISEAS डिजीज। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब इसमें ये देखना है कि जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए एक्चुअली है क्या कि वी मस्ट प्रोटेक्ट, हमें जो है अपने को बचाना चाहिए, स्वयं को, किससे, फ्रॉम द हार्मफुल डिजीज। तो वी के अनुसार अपना के लिए जो आपका रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन आएगा इसमें, ये आपको दे दिया गया क्या चीज, आवर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको आवर सेल्फ आपको लगाना होगा, इट मीन्स फील द आवर सेल्फ। नहीं सर, एम्पैथिक प्रोनाउन। हाँ, एम्पैथिक इसमें लास्ट में दिया है, ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया है। जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट आएगा तो उसको हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, और उसके बाद अगर बाद में आता है, वर्ब के बाद आएगा तो एम्पैथिक आएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, वेल डन। अब आगे देखिएगा, अगला नंबर दिया है 5 नंबर, जस्ट वेट बेटा। painting of ये 5 में दिया गया कि दिस पेंटिंग ऑफ 1 सेकेंड, ऑफ दिया गया स्पेस, इज नॉट प्रेज वर्दी, WORTHY।
और इसमें देखिए कि जो है इसमें क्या सटीक हो सकता है। द पेंटिंग इसमें दिया गया है, बल्कि दिस दिया गया है, दिस पेंटिंग ऑफ इज नॉट प्रेज वर्दी, यानी प्रशंसा करने योग्य नहीं है। तो आपके इसमें क्या हो सकता है ये देखना आपको। तो इसमें जैसे योर्स पेंटिंग, तो यहाँ पे योर्स इस्तेमाल करिए, आपकी हो जाएगा, ठीक है। दिस पेंटिंग ऑफ योर्स, यानी यह पेंटिंग जो आपकी है, इज नॉट प्रेज वर्दी, यानी प्रशंसा करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पे योर्स ही आएगा, YOURS, योर्स। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट नंबर। फिर आपको इसमें दिया गया 6 नंबर में, 6 में आपको लिखा है इज, ध्यान दीजिएगा, इज स्पेस क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू, क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू। सर दिस अब इसमें देखना है कि इसमें क्या बेटर हो सकता है। तो इज के अनुसार इसमें Sir, this. व्हाट, जो, दैट, विच, दिस, योर्स। तो इसमें आपको This. ये दिस आएगा, This. रीजन क्या है, ये सिंगुलर दिया गया है और ये दिया गया क्रिएटिंग। क्या यह क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू, यानी क्या यह आपके लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो यह के सेंस में आपका दिस ही आएगा, दूसरा इसमें सुटेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर दिस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यह क्रिएटिंग प्रॉब्लम कर रहा है, क्या ये प्रॉब्लम फॉर यू। आगे देखिएगा, अगला नंबर दिया है 7, दे। यस, दे इज दिस हैवी बॉक्स। वन सेकेंड बेटा, शिफ्टेड 8 में what? this heavy box। अब इसमें देखिएगा क्या हो सकता है, this shifted this heavy box। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, हाँ, दे के अनुसार आपका, जैसे आपका पीछे जो बताया गया था के अनुसार आवर सेल्फ था, उसी तरीके से दे के अनुसार जो है आपका देम सेल्फ आएगा, राइट, देम सेल्फ हो जाएगा आपका। और इसके बाद आपको बचा है एक नंबर 8 दिया है, 8 में आपको दिया गया है स्पेस ऑफ द आइसक्रीम डू यू लाइक, ऑफ द What? आइसक्रीम, ICECREM, आइसक्रीम, डू यू लाइक, तो यहां पे आपको जो है देखना है क्या हो सकता है। इसमें क्या बचा है, व्हाट ऑफ द आइसक्रीम डू यू लाइक। व्हाट ऑफ द आइसक्रीम का मतलब यहाँ पे क्या का सेंस नहीं आएगा, जो के सेंस में जाएगा। जो आइसक्रीम आप क्या करते हैं, डू यू लाइक, आप पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, व्हाट, जो के सेंस में। तो लाइक इज यू कैन फील। चलिए, इसके बाद आपका आएगा सी, ध्यान दीजिएगा, यू कैन सेलेक्ट द सटीक वर्ड। चलिए सी नंबर, complete the sentence by choosing the correct pronoun giving in the bracket। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट प्रोनाउन। चलिए मैं यहाँ देता CORRECT, करेक्ट प्रोनाउन, बस शॉर्ट में इतना ही कर दीजिए, आपको फील करना है। फर्स्ट में आपको दिया गया है वी नो दैट इट वाज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट इट वाज, और उसके बाद आपको स्पेस दिया गया है ही, और उसके बाद दिया गया है हिम। अब इसमें देखिए कि क्या जो है इसमें सटीक आ सकता है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स।
अब ये बताएं कि इसमें जो है क्या हो सकता है सटीक? वी नो दैट, हम जानते हैं कि इट वाज। Him. अब यहां में जो है देखिए, हमेशा ध्यान दीजिएगा, Him. जैसे आपका जो वाज दिया है, वाज, ये ध्यान रखिएगा, आप शायद जानते होंगे, BERB वर्ब और टू बी बोलते हैं। वर्ब टू बी में आपका आता है इज, एम, आर, वाज। ये ध्यान दीजिएगा, आपको शायद सर ने बताया होगा, इज, एम, आर, वाज वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब टू बी, राइट। अब वर्ब टू बी के बाद जो हमारा प्रोनाउन आता है, राइट, हियर इज गिवन द प्रोनाउन, तो जो प्रोनाउन वर्ब टू बी के बाद आएगा वो हमेशा ध्यान दीजिएगा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। किसमें? सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन कुछ ग्रामर में आप देखेंगे सब्जेक्ट के बजाय ये ऑब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल होने लगा है। यानी कहने का मतलब जो है दोनों सही माना जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट कौन माना जाएगा? आप जो है हिम, ही जो दिया है ना, ही मानेंगे, लेकिन आपके बुक में दिया होगा, आप और पढ़ेंगे हिम दिया होगा। लेकिन रूल ये कहता है कि आफ्टर वर्ब टू बी, इफ यू वांट टू यूज एनी टाइप प्रोनाउन, इन दैट केस द प्रोनाउन शुड बी इन सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो है आप अगर मान लीजिए हिम लगाते हैं तो हिम भी आपका सही है, लेकिन ग्रामिकल मिस्टेक देखें आप तो ये गलत माना जाएगा, इसको सही माना जाएगा, राइट। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में दोनों सही माने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा हो किसी चीज को बोलते हैं 19 और 20, तो उस तरीके से 19-20 में देखें तो यू कैन यूज द ही, बट करेंट टाइम यू सी एनीवेयर हिम, राइट। हिम देखने को आपको मिलेगा, बट रियलिटी क्या है, एक्चुअल क्या है, एक्यूरेट क्या है? ही। आर यू हेयरिंग मी? बोलो बेटा। यस सर। अरे बेटा क्या हमारी लगा बात है? सुन रहे हैं आप लोग? Yes, sir. यस हम सर, ये सुन कहना रहे हैं। चाह रहे हैं कि अगर आपने हिम इस्तेमाल किया है बिल्कुल सही है, पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि वर्ब टू बी के बाद कभी भी जो प्रोनाउन इस्तेमाल होगा हमारा, वो किस रूप में जाएगा? बोलो बेटा। सब्जेक्टिव। Subjective. हाँ, चलिए, तो कुल मिलाकर हम ही को ही मान लेते हैं सही, पर माना आपको जाएगा सटीक ही, दोनों में से कोई से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर आपको देखिएगा, जैसे सेकंड में आपको दिया गया है, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, I am. ही इज एज इंटेलिजेंट, उसके बाद एज दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ स्पेस दिया गया, इसमें आपको भरना है कि व्हाट इज द करेक्ट। Sir, यहाँ पे I. दिया गया है Sir, मी, और जस्ट आफ्टर आई दिया गया है, उसके बाद क्या दिया गया है? एम। अब इसमें M. देखना Sir, कि I क्या am. हो सकता है, तो ही इज एज इंटेलिजेंट एज, यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा। M. जानते क्यों आएगा? रीजन क्या है? हियर इज I रीजन, am. जस्ट आफ्टर गिवन द एम, एंड इट मींस हियर इज एम, इट मींस द हियर द वर्ब, तो बिफोर द वर्ब सब्जेक्ट इज कंपल्सरी, ऑब्जेक्ट किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो दिस इज द रीजन, द सटीक वर्ड इज क्या चीज? आई। हमने आई को फिल कर दिया, लाइक दिस अदर्स। थर्ड देखिएगा, दे आर नॉट सो पुअर एज, सी हियर, दे आर नॉट सो पुअर एज, और आपको दिया गया है एज के बाद जस्ट अस, एंड जस्ट आपको दे दिया गया है वी, और यहाँ पे आपको लिखा है आर। सबसे आसान तरीका है अकॉर्डिंग टू वर्ब, इससे आप तुरंत समझ जाया करिए, राइट, कि बिफोर सब्जेक्ट इज कंपल्सरी, राइट। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट क्या कर देंगे? वी। यस, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे फोर्थ नंबर, नोबडी बट, ये दिया गया है नो, E. यस, नोबडी, और जस्ट आफ्टर बट आपको दिया गया है, और ब्रैकेट में आपको दिया है ही, एंड जस्ट उसके बाद लिखा है हिज, और उसके बाद sang ए सॉन्ग। ये ध्यान दीजिएगा, SANG,
sang a song। अब इसमें क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, लिसन, ये सबसे आसान तरीका। नोबडी कोई नहीं, बट लेकिन, But he- अब देखिए सेंग, जो सेंग दिया है, दिस इज द B2 दिया गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया गया है। इट मीन्स इसके पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो इट मीन्स हियर यूज ही इस्तेमाल होगा। he। बेटा समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir। यस। अब आप देखिएगा नेक्स्ट नंबर 5 में लिखा है हु इज देयर एट द डोर। इसमें लिखा है हु इज देयर एट द डोर, और उसके बाद आपको दिया गया है बेटा इंट्रोगेटिव मार्क जस्ट ईट, और उसके बाद इज लिखा है, और फिर आगे दिया गया है ब्रैकेट में आपका आई और फिर मी, और उसके बाद SIR सर। ये ध्यान दीजिए, इसको पढ़ने की जरूरत है बेटा। ये लिखा है हु इज देयर एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, इट इज। अब इट इज के बाद क्या आएगा, मी आएगा, आई आएगा, क्या देखना है। तो अभी हमने आपको बताए हैं ऊपर कि वर्ब टू बी के बाद बेटा, राइट, ये वर्ब टू बी कहा जाएगा, इज दिया गया है, हमने बता दिया इज एम आर वाज वर्ब। लाइक दिस ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू क्या जी ग्रामर, आई क्या हो जाएगा, इट इज आई, यह मैं हूं सर। लेकिन आपको मिलेगा मी, ये मी भी अगर लगा देते हैं मी, तो मी इज आल्सो करेक्ट, मी इज आल्सो करेक्ट। लेकिन यहां भी जो सटीक वर्ड आएगा वो क्या आएगा, आई। आपको एक कंफ्यूजन आ सकती है, आपको अकॉर्डिंग टू वर्ब टू बी यू विल फेल इन डाउट, बट रियलिटी जो 100% एक्यूरेशन है, दैट पीरियड क्या चीज, आई। यस, और मी इस्तेमाल कर दें तो मी भी चलेगा। लेकिन अगर ग्राफ देखेंगे किसका परसेंटेज ज्यादा एक्यूरेसी में, तो आपको आई जाएगा, जो पहले हमने बता दिया। ठीक है जी, यस सर। यस। अब आगे देखें बेटा 6 नंबर, अमन इज ब्रदर ऑफ अनामिका। अमन इज brother of Anamika, full stop, his face is the exact copy of ध्यान दीजिएगा, और ब्रैकेट में आपको दिया गया है हर, और उसके बाद दिया गया है हर्ष। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखना है कि इसमें क्या सटीक आएगा। देखते हैं कि आप लोगों का आंसर कितना सटीक जा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा। जरा ये बताए, कितने लोग बताएंगे कि इसमें हर आएगा या हर्ष आएगा? एनीबॉडी? और हर आएगा, सर हर हर H हर plus RS वाला। सर हर आएगा, हर बार चलिए देखिए इसमें क्या आएगा, लिसन हियर। इसमें सर, हर हर्ष। नहीं आएगा बेटा, जानते क्या आएगा, हर्ष आएगा। Yes। क्यों आएगा हर्ष। सुनिएगा, इसके पीछे रीजन है। हमने या सर ने बताया होगा आपको कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, इसके जो लास्ट में आपने पढ़ा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, पसेसिव एडजेक्टिव, और आपने पढ़ा होगा ये पसेसिव ही है, पसेसिव आपका प्रोनाउन पढ़े होंगे आप, राइट। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है, जैसे दिया गया है माई क्या चीज, फेस। मान लीजिए माई फेस आ गया आपका, तो यहाँ माई के बाद कोई ना कोई यहाँ पे नाउन जरूरी है, राइट। लेकिन यहाँ देखेंगे आप, यहाँ जो हम स्पेस जो दिया गया लिखने के लिए, इसके बाद कोई दूसरा वर्ड नहीं आ रहा है। ये जो प्रोनाउन जो आएगा, जैसे माई फेस आ गया, हम सिर्फ इसको लिखेंगे केवल माइन, MINE। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हर लिखते हैं, हर, तो हर के बाद कोई नाउन चाहिए।
नाउन दिया नहीं है। तो जब नाउन दिया नहीं है तो वहां पे आपका ये प्रोनाउन वाला पोर्शन जाएगा और आपको प्रोनाउन ही क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो उसी तरीके से लास्ट में प्रोनाउन वाले केस में भाई आप पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, बाद में आता है पॉसेसिव प्रोनाउन। उसी तरीके से आपका ये हर जो दिया गया है ये किस में चला जाएगा, एडजेक्टिव में चला जाएगा। और हर्ष करेंगे तो क्या चला जाएगा, प्रोनाउन। हमें प्रोनाउन ही फील करना है तो क्या हो जाएगा, हर्ष। सटीक वर्ड इज हर्ष। आप देखिएगा नेक्स्ट, अभी एक और बचा हुआ। एक नहीं बल्कि आपका 7 और 8 2 है। जस्ट सी बेटा, ये लिखा है 7 में, ध्यान दीजिएगा। माई पेन इज मच बेटर देन, Yours. माई पेन इज मच बेटर देन, ध्यान दीजिएगा, बेटर देन दैट ऑफ, THAT दैट और ऑफ के बाद देखिए ब्रैकेट में आपको दिया गया है YOUR एंड जस्ट YOURS। जरा बताइए व्हाट इज द सटीक वर्ड बेटा, क्या हो सकता Sir, है? yours. योर नहीं आएगा, सर योर्स। योर्स आएगा। हमने आपको यही बताया है योर अगर इस्तेमाल करते हैं ना बेटा, तो योर इस्तेमाल करने का मतलब उसके बाद कोई ना कोई नाउन का आना बहुत जरूरी है। क्या आना चाहिए, नाउन, क्योंकि ये चला जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव में। अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद नाउन चाहिए, नाउन कोई दिया नहीं है। तो जब नहीं दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पोसेसिव प्रोनाउन में आपने देखा होगा योर्स आता है, आता है क्या? यस सर। यस, तो आपका योर्स जो है सटीक आंसर। अब लास्ट नंबर आपका है 8। दिस बुक इज फॉर यू एंड, ये लिखा है दिस बुक सर इज, सी नहीं दिया बेटा, अच्छा आगे दिया है, चलो ठीक है। दिस बुक इज, सॉरी हमने आपका ऑप्शन नहीं दिया। दिस बुक इज फॉर यू, यू दिया है एंड, और उसके बाद ब्रैकेट में दिया गया है सी और जस्ट आफ्टर आपका हर दिया है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, वही मैं आपको बार बार बता रहा हूं। यहां देखिएगा, दिस बुक इज फॉर यू एंड, अब सी और हर दिया है। देखिए हमें सबसे आसान तरीका समझना क्या है, यहां अभी हम बता रहे थे, ऊपर हमने कई बार बता चुके हैं कि वर्ब टू बी का मतलब इज एम आर वर्ब होता है। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं इज इज द वर्ब टू बी। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है यू आपका सब्जेक्ट फॉर यू। और इसी तरीके से जो है दूसरा भी जो वर्ड आएगा सी और हर में से हमें सब्जेक्ट ही चाहिए, और सब्जेक्ट इज क्या है, सब्जेक्ट इज सी। तो सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। दिस बुक इज फॉर यू एंड सी। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, ऑब्जेक्ट का सेंस मान के चले तो हर हो जाएगा। यह किसके लिए है, तो दिस बुक इज फॉर यू एंड क्या चीज, हर। लेकिन हर सही नहीं माना जाएगा, रीजन क्या है कि हमें इज के बाद जो आएगा हमारा ये वर्ब टू बी के बाद हमेशा सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, सी। तो इन दिस वे यू कैन करेक्ट। चलिए ओके बेटा।